नमस्कार, मैं रामनी शर्मा सजग भारत में फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि खुद भाजपा के लोग अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ हो गए हैं तो आपको क्या लगेगा? यही कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का क्या समय अब खत्म होता जा रहा है? क्या उनकी राजनीति खत्म होती जा रही है? ये तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़े हुए हैं। पहलगाम हमला हुआ, पूरा देश आक्रोश में है। पूरे देश के मन में केवल एक सवाल है कि आखिरकार बदला लिया जाए। एक आवाज है, यहाँ कोई धर्म नहीं, यहाँ कोई जाति नहीं, यहाँ कोई पक्ष नहीं, यहाँ कोई विपक्ष नहीं, केवल एक ही चीज की बदला लिया जाए। आतंकवाद का जो नामो निशान है वो खत्म किया जाए। और एक दूसरा सवाल अगर बने, अगर हम दूसरी साइड देखें तो एक ये साइड निकल कर आती है कि आखिर एक टूरिस्ट प्लेस पर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? जो सरकार आतंकवाद को खत्म करने का दावा करती थी, जिस सरकार ने 370 हटाने का पूरा दावा किया था, आतंकवादियों को खत्म करने का दावा किया था, आखिरकार उसी सरकार के अंडर एक और बड़ा हमला पुलवामा के बाद हो जाता है। यानी कि एक और हमला, पहलगाम की घटना की मैं यहां बात कर रही हूं। सुरक्षा में चूक। अब सरकार ने अपनी गलती मानी, सरकार अपनी गलती कब मानेगी? आपको पता होगा किरण रिजिजू ने तो ये साफ बोल दिया कि हमसे चूक हुई है, हमसे गलती हुई है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि सरकार की कहीं ना कहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार से चूक हुई है, सरकार से गलती हुई और सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी। पर इसी के साथ एक बड़ी खबर मैं आपको यहां पर बता रही हूं। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, नाम आपने सुना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के हैं और बड़ा नाम है भाजपा में। अगर उन्होंने ही अब सीधा सीधा निशाना अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर साध दिया है और सीधा सीधा इस घटना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सपोर्ट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कैसे इस चीज से निकलना है इस चीज के बारे में उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने सीधा सीधा लिखा कि अगर कुछ करना है तो सीधा आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। ये बड़ा सवाल सुब्रमण्यम स्वामी की पोस्ट ने खड़ा कर दिया। पहलगाम के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सीधा इस्तीफे की मांग कर दी अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही गृह मंत्री को लेकर। उनका बयान मैं आपको एक बार यहां पर दिखा रही हूं। बदला लेने के बजाय पहले मोदी शाह का इस्तीफा मांगिए। चीन, पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों पर वे कई बार आत्मसमर्पण कर चुके हैं। भारत माता का अपमान किया गया। और सुब्रमण्यम स्वामी की ये टिप्पणी जो है, ऑनलाइन उन्होंने इस टिप्पणी को लिखा और ऐसी पहले भी उनकी ऐसी टिप्पणी जो है वो मिलती जुलती टिप्पणी जो है वो सामने आई है। अब कुछ लोग सुब्रमण्यम स्वामी की इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ भैया नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी की इस पोस्ट के बाद एक लगातार बवाल मच गया। लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं सरकार का कि भैया हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जो करेंगे उसमें आपके साथ खड़े रहेंगे, पर अगर गलती करी है तो मानिए कि आपका सभी के सभी दावे, सारे के सारे दावे जो है वो फेल हो चुके हैं। अगर गलती करी है तो सरकार इसकी जवाबदेही दे, सरकार इस चीज को माने कि हाँ सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है और अगर हुई है तो इस चीज को सुधार कर आगे ऐसा कोई भी आतंकवाद ना हो, आतंकियों का नामो निशान खत्म हो, इसके लिए पूरा देश एकजुट होकर जो है वो आवाज उठाए। अब सवाल ये बनता है कि भाजपा के ही लोग अपने ही लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? और अगर इस्तीफे की बात है तो शायद ये अभी सही समय नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ यानी कि सरकार के साथ जो है वो इस वक्त खड़ा हुआ है। और विपक्ष ने एक चीज बैठक में साफ कर दिया, राहुल गांधी कश्मीर भी गए थे और एक चीज साफ कर दिया कि सरकार जो करेगी हम इसमें राजनीति बीच में नहीं लाएंगे, सरकार जो करेगी हम उसके साथ हैं, सरकार जो करेगी हम उसके सपोर्ट में हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की जो ये बयान आया है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, कितना आप सहमत हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।